तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको 25 लाख रुपए का होम लोन लेना है और वह ये जानना चाहते हैं कि 25 लाख रुपए का अगर वह होम लोन लेते हैं 10 साल 15 साल या 20 साल के टेन्योर पर, तो इन टेन्योर पर कितनी उनकी मंथली ईएमआई बनेगी, कितना उनको इंटरेस्ट अमाउंट पे करना पड़ेगा और टोटल पेमेंट उनको कितनी करनी पड़ेगी बैंक को। तो ये हम लोग जो है आज की वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि फिलहाल में कौन सी बैंक जो है आपको सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर होम लोन ऑफर कर रही है, तो ये भी हम लोग जो है इस वीडियो में जानेंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच कीजिए। चैनल पर अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना देरी करे हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ईएमआई को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग आ चुके हैं ईएमआई कैलकुलेटर की वेबसाइट पर। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले होम लोन सिलेक्ट कर लेंगे और लोन अमाउंट को हम लोग 25 लाख एंटर कर देंगे। तो लोन अमाउंट को दोस्तों हम लोगों ने 25 लाख एंटर कर दिया और लोन टेन्योर को हम लोग 10 ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं। और इंटरेस्ट रेट के लिए देखिए दोस्तों, अभी जो है बैंक ऑफ इंडिया सबसे कम इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है होम लोन के लिए 7.35%। इसी इंटरेस्ट रेट को हम लोग जो है एंटर कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, लोन की ईएमआई आप लोग की, अगर आप लोग 25 लाख का लोन लेते हैं 10 साल के लिए, तो 29,480 रुपए आप लोग की लोन की ईएमआई बनेगी। 10,37,611 रुपए आप लोग को इंटरेस्ट अमाउंट पे करना पड़ेगा और 35,37,611 रुपए आप लोग को टोटल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट मिलाकर पे करना पड़ेगा बैंक को। 29.3% का इंटरेस्ट लगता है इसमें पूरी पेमेंट में, 70.7% का प्रिंसिपल अमाउंट लगता है पूरी पेमेंट में। अगर आप लोग 15 साल के लिए लेना चाहते हैं तो देखिए 22,963 रुपए आप लोग की लोन की ईएमआई बनेगी। 16,33,290 रुपए फिर आप लोग को इंटरेस्ट अमाउंट पे करना पड़ेगा और 41,33,290 रुपए आप लोग को टोटल पे करनी पड़ेगी बैंक को। अगर 20 साल के लिए दोस्तों आप लोग लेते हैं तो 19,911 रुपए आप लोग को लोन की ईएमआई पे करनी पड़ेगी पर मंथ और 22,78,677 रुपए आप लोग को टोटल इंटरेस्ट अमाउंट पे करना पड़ेगा बैंक को और 47,78,677 रुपए आप लोग को टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा बैंक को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के। इसमें देखिए 47.7% का टोटल इंटरेस्ट लग जाता है पूरी पेमेंट में और 52.3% का प्रिंसिपल अमाउंट रहता है। तो 20 सालों में काफ़ी ज़्यादा आप लोग का इंटरेस्ट अमाउंट लग जाएगा। 20 सालों में आप लोग का 22,78,677 रुपये तो आप लोग का इंटरेस्ट अमाउंट लग जाएगा। नीचे आप लोग ये भी देख सकते हैं किस ईयर में कितना प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा, कितना इंटरेस्ट अमाउंट जाएगा, ये भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2045 तक आप लोग अगर 20 साल के लिए लोन लेते हैं तो 2045 तक लोन आपका चलने वाला है। 2045 में 1,92,565 रुपये आप लोग का अमाउंट जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट और 6,546 रुपये आप लोग का इंटरेस्ट अमाउंट जाएगा। तो दोस्तों ये तो हम लोगों ने बात करी ईएमआई के बारे में। अब हम लोग इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं कि किस बैंक में कितना इंटरेस्ट रेट चलता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक्स के इंटरेस्ट रेट को देख लेते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप लोग अब तो 30 लाख रुपीज़ तक का लोन लेते हैं तब 7.35% से लेकर 10% तक आप लोग को इंटरेस्ट अमाउंट ऑफर किया जाता है। 30 लाख से 75 लाख तक लेते हैं तो 7.35% से 10% और 75 लाख से अब तब भी आप लोग को सेम इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में देखिए 7.45% से इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है, 9.25% तक इंटरेस्ट रेट जाता है। बस अगर आप लोग 75 लाख से अब लोन लेते हैं तो उसमें 9.50% तक इंटरेस्ट रेट जाता है। बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग देख सकते हैं 7.35 से स्टार्टिंग हो जाती है और 10.35% तक जाता है अगर आप लोग 70 लाख से अबव का लोन लेते हैं तो। यूको बैंक में देखिए 7.40% से स्टार्टिंग हो जाती है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 7.35% से स्टार्टिंग हो जाती है। इंडियन ओवरसीज बैंक में 7.35% से स्टार्टिंग हो जाती है। और तीनों ही केस में देखिए अगर आप लोग 30 लाख तक लेते हैं, 30 लाख या 70 लाख तक लेते हैं या 70 लाख से अबव लेते हैं तब आप लोग को तीनों इसमें 7.35% ही इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है इंडियन ओवरसीज बैंक के थ्रू। इंडियन बैंक में 7.40% ऑफर किया जाता है आप लोग को। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 7.35% इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है। 9.40% मैक्सिमम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लग सकता है आप लोग का। अब दोस्तों प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देख लेते हैं। देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक में करूर वैश्य बैंक, इसमें 8.50% इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है मिनिमम और 10.90% तक मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट लग सकता है। तीनों में ही सेम रहता है इंटरेस्ट रेट। साउथ इंडियन बैंक में अगर आप लोग लोन लेते हैं तो इसमें 7.75% से इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है और तीनों ही केस में सेम इंटरेस्ट रेट रहता है। कर्नाटका बैंक में 8.25% से इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है और 10.79% इंटरेस्ट रेट रहता है। धनलक्ष्मी बैंक में 8.60% से इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है। तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक में 8.15% से लेकर 9.50% तक इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है। बंधन बैंक में 8.41% से 15% तक इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है। अब दोस्तों देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में कितना इंटरेस्ट रेट लगता है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस से अगर आप लोग लोन लेते हैं तो मिनिमम आप लोग को 7.50% तक इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है।
रेपको होम फाइनेंस में 10.10% से इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 8.20% से इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस में 7.50% से इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है। आदित्य बिरला कैपिटल में 7.75% से इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है। और सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड में 10% से इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है। फॉरिजन बैंक्स में देखिए दोस्तों, HSBC बैंक में 7.70% इंटरेस्ट रेट लगता है। स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक में 7.99% इंटरेस्ट रेट लगता है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और फॉरिजन बैंक के इंटरेस्ट रेट के बारे में बता दिया। आई होप दोस्तों आप लोग को सभी चीज़ें समझ में आई होगी। EMI को भी हम लोगों ने कैलकुलेट करके देख लिया। बाकी अगर आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि किस लोन अमाउंट के लिए आप लोग को EMI कैलकुलेट करानी है, या किस बैंक के होम लोन या कार लोन या पर्सनल लोन की डिटेल्स के बारे में जानना है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।